हेलो चैम्पियंस, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोज़ की तरह आज भी आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल वोकैब लेकर आई हूँ। मेरा नाम है विशाली शर्मा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक की, एसएससी की, एनटीए की, रेलवेज़ की, यूपीएससी की या स्टेट लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की, ये द हिंदू एडिटोरियल वोकैब आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। हम इसको विद एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं ताकि आपको जो वर्ड्स हैं उसको यूसेज में कैसे लाना है अच्छे से समझ आ जाए। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड हमारा है प्रिकर्सर। यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है प्री। प्री का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, मतलब जो चीज़ किसी चीज़ से पहले आती है उसको बोलते हैं प्रिकर्सर। अ पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर समबडी समथिंग एंड दैट लीड्स टू और इन्फ्लुएंसेस इट्स डेवलपमेंट। थ्री वर्ड्स होते हैं, प्री, फोर, एंटे। इन तीनों का मतलब ही होता है बिफोर। ठीक है, सिनोनिम है प्रेडिसेसर, फोर रनर, एंटेनियम है सक्सेसर। ठीक है, एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल रिसर्च हैज ऑफन बीन अ प्रिकर्सर टू मेडिकल ब्रेक थ्रूज। ब्रेक थ्रूज का मतलब क्या होता है? ब्रेक थ्रूज का मतलब है सक्सेस। ठीक है, तो बायोलॉजिकल जो रिसर्च है वो पहले होती है मेडिकल सक्सेस से। आई होप आपको ये जो वर्ड है अच्छे से समझ आया होगा। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है जो चीज़ तारीफ के लायक हो, डिजर्विंग टू बी प्रेज्ड और एडमायर्ड इवन इफ नॉट रियली सक्सेसफुल। सिनोनिम है इसका कमेंडेबल, ऑनरेबल। ठीक है, और एंटेनियम है इसका इग्नोबल। तो मतलब जो निग्लेक्ट करने के लायक हो, जो नफरत करने के लायक हो, नफरत के लायक हो। ठीक है, एग्जाम्पल है द रिसाइकलिंग प्रोग्राम इज लॉडेबल बट डज इट सेव मनी। तो ये जो रिसाइकलिंग प्रोग्राम है काफ़ी अच्छा है, तारीफ के लायक है, लेकिन क्या इससे पैसे बचते हैं? ऑथर ने ये सवाल पूछा है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉग्निसेंट, मतलब हैविंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। मतलब आपको किसी बारे में नॉलेज है, आपको किस उस बारे में सब कुछ पता है। सिनोनिम है इसका कॉन्शियस, मतलब आपको आप जानते हो उसके रिलेटेड। एंटेनियम है इसका इग्नोरेंट और ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब होता है, या इग्नोरेंट का मतलब होता है कि आपको उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। आपकी चीज़ अब वो इग्नोरेंट हो गया कि वो चीज़ आपके ऊपर से बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल ही उस चीज़ से अनजान हो, मतलब आपको नहीं पता उस चीज़ के रिलेटेड। एग्जाम्पल है द कंपनीज सीईओ वॉज कॉग्निसेंट ऑफ द नीड ऑफ इनोवेटिव टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। तो जो सीईओ था उसको ये चीज़ तो, मतलब उस चीज़ की नॉलेज थी कि अगर हमें मार्केट में रहना है तो हमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ या इनोवेटिव टूल्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए, वो हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमेंडेट। अमेंडेट का मतलब होता है किसी चीज़ से कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो उसको बोलते हैं हम अमेंडेट। जैसे सन है, सन की जो रेज हैं वो क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं सन से, है ना। हमें रेडिएटिंग जो है वो, उसको हम रेडिएटिंग भी बोल सकते हैं, सिनोनिम है इसका। एंटेनियम है इसका कंसीलिंग, मतलब दबा हुआ है, जैसे कोई क्वालिटी है या कोई फीलिंग है, आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो तो उसको भी हम इमेनेट बोलते हैं। एंटेनियम हो गया कि कुछ छुपा हुआ है, कोई चीज़ जो है वो छुपा देना, विड्रॉ कर देना। तो एग्जाम्पल होगी अ सेंस ऑफ काम एंड ट्रंक्विलिटी वॉज इमेनेटिंग फ्रॉम द पीसफुल गार्डन। शांति वाली फीलिंग उस गार्डन से आ रही थी। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनकैनी। अनकैनी का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, विचित्र है, समझ में नहीं आ रही है, उसको बोलते हैं हम अनकैनी। स्ट्रेंज एंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। सिनोनिम है मिस्टेक। ठीक है, एंटेनिम है अपीयरेंट, मतलब जो साफ साफ दिख रही है, जो क्लियरली विजिबल है। और एग्जाम्पल आ गई इट वॉज अनकैनी द वे दैट शी ऑलवेज न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग। तो ये बहुत अजीब सी थी, बात बहुत अजीब सी थी। जैसे कि उसको पता चल जाता है कि वो क्या सोचता है या सोचता था।
तो चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नैक। नैक का मतलब होता है कि आप स्किलफुल हो, आप कौशल हो, आपके अंदर कोई ना कोई स्किल है कि आप उस काम को जो है वो कर पा रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो। अ स्किल और एन एबिलिटी टू डू समथिंग ईजिली एंड वेल। और आपके लिए वो काम जो है वो मुश्किल नहीं है क्योंकि आप उसमें स्किलफुल हो। सिनोनिम है इसका फ्लेयर, एप्टीट्यूड। एंटेनियम है क्लमजीनेस और इनएबिलिटी, मतलब आप कर ही नहीं पा रहे हो। एग्जाम्पल है शी हैज़ द नैक ऑफ मेकिंग पीपल फील कंफर्टेबल। तो उसके अंदर वो कला थी कि वो लोगों को अच्छा फील करवाती थी। आई होप आपको ये सेशन जो है अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ मैं आपके लिए न्यू न्यू वर्ड्स जो हैं जो कि द हिंदू एडिटोरियल में रेगुलरली यूज़ होते हैं वो लेकर आ रही हूँ। जैसे कि एरर डिटेक्शन की भी सेकंड क्लास जो है वो आ चुकी है। आप फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों ही देखें, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल के सेशन में।